लेकर के आया है। हम सब जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन की चुनाव की घोषणा हो चुकी है, बिगुल बज चुका है और इस कॉरपोरेशन चुनाव को मैं एक अवसर के रूप में देखता हूं। सिलीगुड़ी में पैदा होना, सिलीगुड़ी में रहना, सिलीगुड़ी का नेता होना, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग की प्रतिनिधि किसी भी प्लेटफॉर्म में करना, ये अपने आप में बहुत भाग्य का विषय है और भाग्यशाली लोगों को ये प्राप्त होता है। हिमालय की गोद में बसा सिलीगुड़ी शहर पूरे देश में, दुनिया में आपको दूसरा नहीं मिलेगा। इतने अवसरों से भरा हुआ ये शहर, हमारे चुनिंदा पार्टियां, कुछ नेता नेतृत्व, उनका पर्सनल इंटरेस्ट और उनकी महत्वाकांक्षाओं के कारण सिलीगुड़ी का जिस तरह से विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य है। और अगर हम देश विशेष करके नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल का विकास या नॉर्थ बंगाल को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो सिलीगुड़ी का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से मैं फिर कहता हूं, ये एक अवसर है। तमाम सिलीगुड़ी वासी, विशेष करके युवाओं से यह आह्वान करता हूं, ये चुनाव टीएमसी या बीजेपी का नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी या मेरा नहीं है। ये चुनाव सिलीगुड़ी के जनता का है। ये चुनाव सिलीगुड़ी के युवाओं का है। और जिस तरह से सीपीएम हो या उससे पहले कांग्रेस, सीपीएम या टीएमसी, ये तीनों पार्टियां और इनके बड़े बुजुर्ग नेता ये ट्राइड है, टेस्टेड है और पूरी तरह फेल्ड है। मुझे लगता है समय आ चुका है कि हम ऐसी पार्टी को चुनें जिसका विजन क्लियर हो, जो राष्ट्र को, अपने शहर को सबसे पहले मानती हो। और ऐसा समय आ चुका है कि हम नए ऊर्जावान युवाओं को आगे बढ़ाएं। जो आपके और मेरे सपनों का शहर सिलीगुड़ी है, उसको बनाने में हम उनका सहयोग करें। और हम सब का एक ही उद्देश्य हो सकता है कि सिलीगुड़ी को स्मार्ट और ग्रीन शहर बनाने में हम सब लोग मिल करके इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। ये मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। कई बार नेता आते हैं, कई बार जाते भी हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा, हम सब के लिए सत्ता, पैसा, कुर्सी या शासन करना ये प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। हम सबको दिल पे हाथ रख करके ये एक बार नहीं 10 बार सोचना चाहिए। आज मोदी जी जैसे नेतृत्व के कारण आज देश सुरक्षित है। मोदी जी जैसा नेता के कारण आज भारत का डंका पूरी दुनिया में गूंजता है। आज मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण देश सुरक्षित है। मुझे लगता है ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना, ऐसे नेता के साथ जुड़ना, ये हमारे लिए गर्व का और बड़ा विषय होना चाहिए। कोई पार्टी या कोई नेता सिर्फ सत्ता और शासन के लिए राजनीति में आता है तो मैं ऐसे अवसरों को 10 बार ठुकराता हूं, 100 बार ठुकराता हूं। बाहर में क्या हालत है? अभी तो विनय तामांगी टीएमसी में ज्वाइन कर लिया, अभी रहा आपका पास खाली। आप मीडिया वाले भी ऐसे सवाल करते हैं, क्या विनय तामांग हमारी पार्टी के थे? पहले तो देखिए, हम जब प्रश्न करते हैं हमें भी स्पष्ट होना चाहिए। जहां तक पहाड़ का विषय, मौसम बहुत अच्छा है, बर्फबारी हो रही है, बहुत सालों के बाद इतनी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और पहाड़ के लोग खुश हैं। और विनय तामांग जी, मैंने उस दिन भी कहा, मैं उनको शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज तक उन्होंने जो कुछ भी किया मैं उसे नहीं दोहराऊंगा, वो इतिहास सबके सामने है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अब तक जो राजनीति हुई आगे की राजनीति गोरखा समाज के लिए, अपनी जाति के लिए हो। तो मुझे लगता है उनके लिए भी अवसर है
कि जो उन्होंने करतूत किए उसको वो साफ कर सके। दूसरी बात, प्रश्न कई लोगों के मन में है कि स्थायी राजनीतिक समाधान की दूसरी वार्ता अभी तक क्यों नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से ये भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं, किसी विशेष कारणवश इसमें देरी हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूं, हमारी पार्टी चाहती है, हमारी नेतृत्व चाहती है कि इस बार की जो वार्ता हो उसमें क्लियर कट आगे का विजन हम जनता के समक्ष रख पाए, उस पर काम चल रहा है। राज्य सरकार को चॉइस राजनीतिक हल कीजिएगा। देखिए, ये उनकी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं है। और किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और मोदी जी और अमित शाह जी काफी है। फेडरल स्ट्रक्चर में हम सबकी इज्जत करते हैं, सबको समान और तमाम लोगों को अवसर मिलेगा, वो आए अपनी बात रखे। अगर वो नहीं आते, नहीं रखते, तो जो केंद्र सरकार के पक्ष में जो भी बात होगी उसके हिसाब से उसमें फैसला लिया जाएगा। आपको को झूठ बोलने की आदत है और कई बार जल्दबाजी में जो है टीका टिप्पणी करने की उनकी पुरानी आदत है। मुझे लगता है उनके साथ जो उनके चेले चपाटे हैं, उनको गाइड करते हैं, वो भी पूरी तरह जो है विषय से अवगत नहीं रहते। आप जिन लोगों के अकाउंट की बात कर रहे हैं, जिस संस्था की, आप उनसे पूछिए, उनका वक्तव्य स्पष्ट है, ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करना जानती है और इस बार भी वही कर रही है।